बिग स्टॉक्स में देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियस है एंजल वन, लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है और अगर गैप अप हो गया तो फिर भले ही आप उसको चेज ना करें, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। कल थोड़ा सा फिसला था, लेकिन एक दो हफ्ते का मूव देखिए 27% चल चुका है। नंबर शानदार है। मैं क्यू नंबर्स देख रहा हूँ, मुनाफा 19% बढ़ा है। मैं क्यू नंबर्स क्यों देखता हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग में कोई सीजनैलिटी थोड़ी ना होती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप समर में कम ट्रेडिंग करते हैं, विंटर में ज़्यादा करते हैं, या मानसून में कम करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके लिए और एबिडा मार्जिन 41% वर्सेस 39.7%। एक चीज़ जो एंजल वन के फेवर में है ना, ये अभी भी ग्रो के मुकाबले काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 17 महीने की ऊंचाई पर इनके एवरेज डेली ऑर्डर्स थे। एफ&ओ में मार्केट शेयर 22% के पार निकला है और ये इकलौती ओल्ड जनरेशन कंपनी है जो अपने आप को ट्रांजिशन कर पाई है, लाइक जीरोधा एंड ग्रो की तरह से। बाकी सब लोग पीछे रह गए हैं, एंजल वन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया है। तो बाकी ट्रेडिशनल ब्रोकर ही रह गए और एंजल वन अपने आप को एटलीस्ट कर पाया, उस फाइट में रह पाया है। जो जीरोधा और ग्रो की फाइट है उसमें कम से कम ये रह पाया है। अब स्टॉक्स तो खैर मोरलेस ऑलमोस्ट पूरा अपना मार्केट गिव अप ही कर चुका है। तो सिटी और इन्वेस्टेक दोनों की बुलिश राय है, यहाँ पर दोनों की खरीदारी की राय है। 340 का प्राइस टारगेट है सिटी का, आई थिंक सिटी का या इन्वेस्टेक का है, ये दो में से किसी एक का तो है। सिटी का ही है मेरे ख्याल से। इसके अलावा मैं बीएससी को ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर एक ब्रोकर इस तरीके के नंबर दे रहा है तो जिस प्लेटफॉर्म पर वो कर रहा है वो उससे भी बेहतर नंबर देगा। मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ ये, और ये आई थिंक मार्केट स्मार्ट होता है। मार्केट भी कह रहा है आपको। हमने 2700 पे बीएससी कवर किया था इस रन में, पहले तो खैर कई बार किया है, वो अलग बात है। इस रन में हमने 2700, 2 हफ्ते का चार्ट रख दीजिएगा, 2700 पे कवर किया था और 2700 से 3400 का वन वे मूव प्ले आउट हुआ है। चार्ट पर भी काफ़ी स्ट्रांग है वैसे बीएससी, ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं ले रहा हूँ, पहले मैं ग्रीन निपटा रहा हूँ फिर रेड पर आऊँगा। गोदफ्रे फिलिप्स। गोदफ्रे फिलिप्स को मैं क्यों ले रहा हूँ और क्यों ग्रीन में ले रहा हूँ? कल नंबर आए हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के, और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के नंबर शानदार हैं। एक चीज़ है लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टैक्स लगाने से पहले की प्री बाइंग है। और आपको पता है कि टैक्स लगने वाला तो आप पहले सिगरेट खरीद के रख लेते हैं ना। सिगरेट थोड़ा ना एक्सपायर होती है। मैं तो नहीं पीता, लेकिन लॉजिकली शायद एक्सपायर नहीं होती है ना, लॉजिकली नहीं एक्सपायर होती होगी, स्पेशली जो पैक्ड सिगरेट है। तो इसके लिए तो वो हो सकता है आज बड़े गैप अप पर खुले वीएसटी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वीएसटी के नंबर अच्छे हैं। एक वीएसटी भी रखिए, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ भी रखिए। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का मुनाफा 53 करोड़ से बढ़कर आया है 117 करोड़ पर, और मार्जिन 45.5% वर्सेस 20%। लेकिन इशू ये है कि मुझे लग रहा है कि आज वीएसटी में गैप अप बहुत बड़ा होगा, तो आपको शायद मौका ना मिले। लेकिन क्योंकि वीएसटी और गोदफ्रे सेम तरीके की सिगरेट बनाती हैं। आईटीसी की सिगरेट प्रीमियम सिगरेट होती हैं, बहुत महंगी वाली सिगरेट होती हैं। ये वीएसटी और गोदफ्रे की ऑलमोस्ट मोरलेस सेम टाइप की होती हैं। तो इसके लिए मैं इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। 2 स्टॉक्स में आज रेड में ले रहा हूँ। पहला है विप्रो। ध्यान रखिए लेकिन गैप डाउन ही होगा इसमें, लेकिन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है विप्रो। नतीजे और गाइडेंस दोनों खराब है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ। एक होती है आप वैल्यूएशन पे कॉल ले लें, इतना कैश है उसको भी आप, जिस दिन उसका बायबैक आया था मैंने उस दिन भी इसको रेड में लिया था। इतना कैश है उसको आप बायबैक ही कर रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है, एआई में इन्वेस्ट करें, कुछ तो करें। 0 to 2% की गाइडेंस देखिए, आप गाइडेंस देखिए -2 से 0%। ये कोई गाइडेंस हुई? -2। अगर कोई कंपनी सामने से कह रही है कि -2% तक मैं आ सकता, तो उसको आप कोई भी प्राइस मल्टीपल क्यों दें? पी तो होता है, एक पीजी भी होता है ना। ग्रोथ ही नहीं है तो पीजी क्या हो गया? फिर इन्फिनिटी हो गया वो तो। उसमें मतलब क्या, मैं सच बताऊं तो ये कंपनियों की हिस्ट्री बहुत शानदार रही है। इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, फॉरेक्स वगैरह सब कुछ, सर्विसेज सेक्टर को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। लेकिन वो पुरानी बात है, पिछले 5 साल की कहानी अलग है। इसमें ये कंपनियां, एक चीज़ मान लीजिए आप, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये जितने भी ट्रेडिशनल कंपनी है ना, इनमें इस समय आप पैसा लगा के मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं पा सकते। ये हो सकता है कभी कभी कुछ कॉल चक्का भी चल जाए वैल्यूएशन के बेसिस पर, लेकिन ये कंपनियां जो है ना, इनका ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं मोरलेस। ये बात को मान के चलें, जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप सपोज करिए आप किसी स्टार को बहुत फॉलो करते हैं, उसका स्टारडम ढलने लगता है, जब मान लीजिए आपको यकीन नहीं होता, लेकिन एक दिन आता है जिसमें आपको मान लेते हैं कि नहीं यार, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना, एक दिन मानना पड़ता है कि नहीं यार हो गया, अब हो गया। तो खैर कुछ लोग
स्काई के बारे में यही कह रहे हैं, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और स्टॉक विप्रो, और फाइनल स्टॉक है रेड में HDFC लाइफ। HDFC लाइफ को मैं रेड ले रहा हूँ, हालांकि मुझे इसके नंबर्स थोड़े कम समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पर इसके नंबर्स ICICI प्रू के मुकाबले फीके हैं। और चाहे आप न्यू बिजनेस देखें, VNB देखें, और एक अच्छी चीज़ ये होगी कि प्रमोटर को 1000 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर रहे हैं HDFC बैंक को, उससे सॉल्वेंसी का थोड़ा सा एक इशू होगा। अगर उससे थोड़ा मार्केट उसको पॉजिटिवली ले ले तो अलग बात है, लेकिन नंबर्स खराब है। बढ़िया। ये